हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का गणित का अध्याय नंबर 16 रमा की रसोई का अध्ययन करेंगे। इसमें अभ्यास कार्य प्रश्न हल करेंगे। आज पहले हमने पाठ का अध्ययन करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। दी गई वस्तुओं को पहचान कर उनकी त्रिविमीय आकृति का नाम बताना है आपको। जैसे ये क्या है, अभी माचिस है, माचिस हुआ, संदूक हुआ। ये जो आकृतियां होती हैं वो घनाभाकार होती हैं, घनाभ होता है। इसमें क्या होता है, अभी घनाभ, ये त्रिविमीय आकृति होती है। आप का नाम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे ये क्या है, अभी एक बॉक्स डिब्बा है, ये बेलनाकार आकृति है, बेलन है। ये क्या है, अभी बेलन है, तो आप बेलन लिख सकते हो, बेलनाकार लिख सकते हो। अब ये क्या है, अभी बोल है, इसको हम गोलाकार आकृति दे सकते हैं, गोला कह सकते हैं। ठीक है, इनका नाम बताना है आपको। ये आपको देखा होगा, बर्थडे की जो टोपी है शंकुआकार होती है। आपने दीपावली पर शंकु आपने खरीदा होगा, आइसक्रीम का शंकु आपने खरीदा होगा, तो ऐसी आकृति होती है। अब ये क्या है, अभी घनाकार आकृति है। इसकी सभी भुजाएं क्या है, अभी बराबर हैं, घन है। ये क्या है, अभी घन। घनाभ की लंबाई और बराबर होती है और चौड़ाई अलग होती है। इसमें सभी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, अभी सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति में अंतर बताइए। इसमें आप बता सकते हो, क्या बताओगे, भी द्विविमीय आकृतियां होती हैं। अब यहाँ पर ये परिभाषा इसकी अपने पाठ में दी गई थी, ये सेम की सेम परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है कि द्विविमीय आकृतियों में लंबाई और क्या होती है, अभी चौड़ाई होती है, परंतु त्रिविमीय आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई के साथ में क्या होती है, अभी गहराई भी होती है। ये परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है 2 नंबर प्रश्न में। ठीक है, एक कागज की लंबाई चौड़ाई होती है, कागज में बने डिब्बे में गहराई भी होती है। कागज की लंबाई चौड़ाई के कारण इसे द्विविमीय आकृति कहते हैं, और कागज के बने डिब्बे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होने के कारण इसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ऐसा लिख सकते हो, वो आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती हैं वो द्विविमीय आकृति कहलाती हैं, और जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उन्हें त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। 3D आकृति, अंग्रेजी में इसको 3D 2D कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, लकड़ी का गुटका, बटन, सिक्का, पेन के घूर्णन चित्र बनाइए और उनका घूर्णन सममिति क्रम भी बताना है। अब इनको घुमा घुमा कर आपको देखना है। जैसे ये लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का गुटका कैसा होगा, अभी इस प्रकार की आकृति आपके पास होगी, आपने देखा होगा। इसको हम घुमाएंगे तो क्या होगा, अभी इसका सममिति क्रम है वो 4 होगा। आप लिखेंगे लकड़ी के गुटके का घूर्णन सममिति क्रम 4 है। कितना है, अभी 4 पर घुमाएंगे तो ये अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। ये अब ये बटन है, बटन की आकृति कैसी होती है, अभी इस प्रकार का बटन होता है, आपने देखा होगा गोल, और उसके अंदर क्या होते हैं, अभी 4 छेद होते हैं। क्या होते हैं, अभी 4 छेद होते हैं, देखे हो आपने। अगर इसको घुमाएंगे हम तो इसका भी घूर्णन सममिति क्रम कितना होगा, अभी यही बात इसके लिखनी है। बटन का घूर्णन सममिति का क्रम 4 है। इसको भी 4 पर घुमाएंगे। अब पहली बार तो ये आ गया, जैसे यहाँ पर आपने इसको क्या कर रखा है, अभी काला कर रखा है, मान लो गहन कर रखा है। दूसरी बार में क्या आएगा, अभी इस प्रकार की आकृति बनाओगे आप तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। तीसरी बार आकृति बनाओगे आप इसके अंदर तो ये यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, और चौथी आकृति बनाओगे ना तो उसमें क्या है, अभी ये अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाएगा। पांचवी में तो ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार घूमने पर ये बटन क्या करेगा, अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। अब सिक्का है, सिक्का देखा होगा 5 रुपए का, इसको हम 2 बार घुमाएंगे तो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। 1 बार घुमाएंगे, सॉरी कितने बार, भी 1 बार घुमाएंगे तो आपने देखा होगा एक तरफ क्या है, अभी हेड होता है, एक तरफ क्या होता है, अभी टेल होता है। तो इसका सममिति क्रम 1 है। कितना है, अभी सममिति क्रम 1 है। पेन का सममिति क्रम भी कितना होता है, अभी 1 होता है। पेन को भी एक साइड इधर है, दोबारा घुमाएंगे तो इधर हो जाएगा ये। अब देखो, अभी 4 नंबर प्रश्न दिया, दी गई आकृतियों की घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। अब ये जो आयत है, आयत की घूर्णन सममिति का क्रम कितना होता है, अभी 2 होता है। कितना होता है, अभी 2। एक बार घुमाएंगे फिर दोबारा घुमाएंगे तो ये अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। इसका क्या होता है, अभी वृत्त का अनंत होता है। इसका ये जितनी बार घुमाएंगे हमको समान ही दिखेगा।
अब ये क्या है अभी, पंचभुजा है, तो यहां पर देखो अभी इसका जो सममितीय क्रम कितना होगा, अभी 5 होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका क्या होगा अभी, सममितीय क्रम 5 होगा। और ये कितना है अभी, वर्ग है, वर्ग का सममितीय क्रम 4 होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और इसका कितना होगा अभी, 3 भुजाएं 3 होगा, परंतु आयत का 2 ही होगा, ये याद रखना। आयत का सममितीय क्रम कितना होगा अभी, 2 होगा। ये वृत्त है, गोल है, इसका तो अनंत होगा, इसकी 5 कोने हैं तो 5 है इसका, इसके 4 कोने हैं तो इसका 4 है, इसका 3 है 3 है। ये तो हमने पहले देख लिए हैं, क्योंकि ये तो कैरम बोर्ड वाला देखा था हमने, और त्रिभुज वाला भी हमने यहाँ पर इस प्रकार देखा था, और ये भी हमने चेक किया हुआ है, तो ये होगा। अब क्या अभी ये प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना ज्यादा है। निम्नलिखित त्रिविमीय आकृतियों के फलक, किनारे और शीर्ष को बताना है, कितने किनारे कितने शीर्ष हैं। अब ये संदूक है, संदूक में फलक गिनने, फलक तो एक भाग ये हो गया, एक ये 2 एक 3, 3 तो अपने को दिख रहे हैं, और एक इसके पीछे यहां पर रह गया 4, एक इधर साइड का रह गया 5, एक इसके नीचे 6। आप संदूक है उसके चारों तरफ जो देखेंगे, साइड देखेंगे, साइड कितनी होती है अभी, 6 होती है, कितनी होती है अभी 6, तो इसके फलक किनारे, फलक सतह कितनी होगी अभी 6। अब इसके क्या करना, गिनने अभी हमको, किनारे गिनने, किनारे कितने अभी 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 ही नीचे हो गए, कितने हो गए अभी 8 9 10, 2 ये हो गए, 2 इधर साइड में हो गए, 10 2 12, 12 किनारे होते हैं इसमें। कोने कितने होते हैं अभी, कोने आप इसमें चेक कर सकते हो, 1 कोना 2 कोना 3 4 5 6 7 8, 8 कोने होते हैं इसके, ठीक है। अब ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है अभी, इसमें आपको फलक बतानी है। अब फलक इसमें कितनी है अभी, 3 फलक है, कितनी फलक है अभी 3, एक फलक तो ये होगी, एक नीचे फलक है इसके, मतलब सतह जहां से ये टिक सकता है, और ये क्या है अभी, घुमावदार है, इसको हम तिरछा रखेंगे तो भी ये टिका तो रहेगा धरती के ऊपर। इसमें 3 घुमावदार, 3 2 वर्ताकार है इसमें, एक वृत्त 2 वर्ताकार हैं, 2 वर्ताकार, और एक है वो घुमावदार है, क्या भी घुमावदार फलक है, ये घुमावदार ऐसे घूमता है, ये लुढ़कता है, ये 2 क्या भी वर्ताकार हैं, तो लिखिए 2 वर्ताकार हैं, एक घुमावदार है। किनारे कितने भी, किनारे इसमें एक किनारा तो इसके ऊपर किनारा है, एक किनारा, ये 2 किनारे हैं, दोनों किनारे क्या भी घुमावदार हैं, तो आप क्या लिखेंगे भी 2 किनारे हैं, 2 किनारे घुमावदार हैं, घुमावदार हैं। और इसे कोने कितने, कोना इसके है ही नहीं, कोई कोना नहीं इसमें, शून्य आएगा। अब ये बॉल है, बॉल में फलक तो एक ही है, क्योंकि धरती पर कहीं ना कहीं तो ये टिकेगी, किनारा इसमें है ही नहीं, सिर्फ कोना भी इसमें नहीं है, 0 0 आ जाएगा। अब ये क्या है भी, घन है, घन और घनाभ में सेम ही होते हैं, घन और घनाभ में क्या होते हैं अभी, सेम ही होते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं, इसमें भी 6 फलक होते हैं, इसमें भी 12 किनारे होते हैं, इसमें भी 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं, इसमें भी 8 कोने होते हैं, ये याद रखना। घन और घनाभ की आकृति सेम ही होती है। लास्ट रह गया शंकु। शंकु में क्या होता है अभी, फलक कितने होते हैं अभी, 2 होते हैं, एक तो ये घुमावदार हो गया, और एक ये क्या हो गया अभी, वर्ताकार हो गया, एक क्या हो गया अभी, घुमावदार हो गया। लिख सकते हो एक वर्ताकार, एक वृत्ताकार, और एक है घुमावदार, 2 फलक हैं इसमें। अब इसके अंदर क्या है अभी, किनारे कितने हैं अभी, किनारे इसमें एक है, नीचे वाला वृत्ताकार है, इसका एक किनारा होता है। और शीर्ष कोना कितना है अभी, कोना ऊपर ऊपर कोना रहा, एक है, ठीक है, यहाँ 2 1 1 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अभी, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके किनारे घुमावदार होते हैं। अब ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं अभी, आपको लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे, एक तो बेलन होती है, क्या होती है अभी, घर में बेलन होता है, उसके किनारे होते हैं वो घुमावदार होते हैं, ठीक है। एक शंकु होता है, शंकु का किनारा घुमावदार होता है।
इसके अंदर क्या लिख सकते हो? आइसक्रीम लिख सकते हो। शंकु आकार कौन सी होती है अभी? आइसक्रीम। बेलन के अंदर आप डिब्बा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो अभी? डिब्बा। और शंकु में क्या लिख सकते हो अभी आप? आइसक्रीम लिख सकते हो। एक गोला होता है, उसका किनारा क्या होता है अभी? घुमावदार होता है। इसमें आप बॉल लिख सकते हो, गेंद लिख सकते हो, गेंद, लड्डू लिख सकते हो। ठीक है। और यहां पर शंकु आकार में क्या लिख सकते हो अभी? आइसक्रीम लिख सकते हो। बेलन में आप डिब्बा लिख सकते हो, घर के अंदर आपने जो चाय चीनी रखते हैं। ऐसी वस्तुओं का नाम बताइए जिनके किनारे तो होते हैं लेकिन कोने नहीं होते। ऐसी कौन सी वस्तुएं जिनके किनारे होते हैं पर कोने नहीं होते? जैसे आपके पास घर में सिक्का होगा 5 रुपए का, उसमें क्या होते हैं अभी? किनारे तो होते हैं उसके, किनारा तो होता है सिक्के का, पर इसके में कोना नहीं होता, कोई पूंट कह सकते हो, कोना नहीं हो सकता, तिखी नोक नहीं होती उसमें। और आपके घर में जो डिब्बा है उसमें, और आपके घर में रोटी है उसमें, ठीक है, उनमें क्या नहीं होते अभी? कोने नहीं होते। जैसे गिलास है, गिलास के अंदर क्या नहीं होता अभी? कोना नहीं होता, किनारा जरूर होता है। ऊपर वाला किनारा होता है, नीचे वाला किनारा होता है। अब 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी? निम्नलिखित चित्रों के किनारे व कोनों की संख्या लिखिए। अब यहाँ पर कितने किनारे कितने कोने लिखने हैं, आपको गिन सकते हो। इसमें कोना एक, कितना कोना है अभी? एक कोना है। ठीक है। और किनारे कितने हैं बीच में? एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारे हैं। कितने किनारे हैं अभी? तीन किनारे हैं। आगे देखो भी क्या दिया गया है अभी इसमें। इसमें जो ये जो किनारा है ना 90 डिग्री का, इसको ही कोना माना गया है, इनको कोना नहीं माना गया है। अब किनारे तो एक दो तो किनारे के हैं अभी सीधे हैं, और ये क्या है अभी? ये वक्राकार है। किनारे इसमें कितने अभी? तीन है। कोना इसमें एक ही बताया गया जो 90 डिग्री पर बना हुआ है। इसमें देखो भी कोई किनारा नहीं है इसके अंदर, कोई कोना नहीं है, शून्य आएगा इसमें। अब यहां पर देखो भी किनारे कितने भी? एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, पांच किनारा, छह किनारे हैं। और कोने कितने भी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कोने, छह कोने। इसी प्रकार एक, दो, तीन, चार किनारे हैं, एक, दो, तीन, चार ही कोने। इसमें चार कोने, चार किनारे हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम अध्याय नंबर 17 अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।